नैतिकता के आधार पे बंदे को उसी समय रिजाइन दे देना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक कम से कम मेरी फैमिली 10 बार कहाँ से लाई होगी दवाई। अच्छा मैं कैसे पूरा कह दूंगा, मैं कैसे पूरा कह दूंगा। ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में मैं 50 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे दिखा दूंगा आपको जहाँ पे गाय चरती है। पहला सवाल, मुख्यमंत्री जेल से बाहर आएंगे? कभी नहीं आएगा, ऐसे बंदे को आना ही नहीं चाहिए। जो बंदा अपने सत्ता में था, सत्ता में जब बाहर था, वो बोलता था कि भाई किसी भी आरोप सिद्ध हो जाए, आरोप सिद्ध हो जाए बंदे को इस्तीफा दे देने से उसी समय में, ठीक है। और आज साला इतना बड़े आरोप लगने के बाद भी आज वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहा। उसके साथ हेमंत सोरेन भी अरेस्ट हुआ था, उस बंदे ने क्यों रिजाइन दे दिया बताओ? प्रूफ तो उस पर भी नहीं हुआ अभी तक, मगर उसने नैतिकता के आधार पर दे देना उसने रिजाइन। इसके पार्टी में अध्यक्ष इसके अलावा कोई नहीं बना आज तक, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है सिर्फ आरोप लगने पे इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? इसके तय न्यायालय करेगा कि किसे सजा होगी किसे नहीं होगी। हाँ ठीक है, न्यायालय तय करेगा। हाँ ये बात तो सही है ना, न्यायालय तय करेगा। तो केजरीवाल जी ने ये जब आए थे 21 दिन के लिए पेरोल पे, ठीक है, तब इन्होंने ये ऐसा क्यों बोला कि आप अगर मुझे वोट दोगे तो मैं 5 को बाहर आ जाऊंगा, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। इसका क्या मतलब होता है? बोलने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो यार उनको बोलने का आता है, उनको बोलने का आता है। अब उनकी जल मंत्री है, अपने खिलाफ ही धरना करके बैठी है, जल मंत्री खुद वो, पूरा का पूरा सिस्टम उनके पास, ठीक है। हरियाणा से पानी पूरा आ रहा है, ये सिस्टम इसके पास नहीं है, और ये चिल्लाएंगे। आप बार बार पानी का मुद्दा उठा रहे हो, आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए। क्या सर? मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए, ये कह रहे हैं कि वो बाहर आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? देश के अंदर देश का लोकतंत्र है, देश के न्यायालय है, हम उसका समर्थन करते हैं। और अगर आरोप सिद्ध होता है तो हम ये भी कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा दो। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी नेता ने नहीं बनाया। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई को आपने बात सुनी नहीं है। केजरीवाल जी ना मुख्य जो आप बहुत से लोगों के आदर्श बने हुए हैं, वो जब सत्ता में नहीं थे पता क्या बोलते थे कि भाई अगर किसी पे आरोप लगे ना तो नैतिकता के आधार पे बंदे को उसी समय रिजाइन दे देना चाहिए। हेमंत सोरेन का अरेस्ट उसी के समय हुआ, उसने क्यों रिजाइन? दिल्ली में काम भी तो किया है ना केजरीवाल जी ने, काम भी तो किया है। जहाँ पड़े ना ये केजरीवाल की अमानत है। जय ये रोड खड़ा है ना, ये यहाँ पर इससे पानी होता था 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये क्या अमानत है, ठीक है। जिन स्कूलों में पढ़ने लायक नहीं होता ना, आज बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। और रही दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक कम से कम मेरी फैमिली 10 बार कहाँ से लाई होगी दवाई। अच्छा मैं कैसे पूरा कह दूंगा, मैं कैसे पूरा कह दूंगा से, तो अपने सही कहा, ठीक है। चलो इन्होंने ये इसकी मैंने मान ली, चलो इन्होंने बनाया 10 साल में बनाया। अब ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में मैं 50 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे दिखा दूंगा आपको जहाँ पे गाय चरती है, कूड़ादान पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो मेरे साथ चलने में दिखा दूंगा इनको। गाय चरती है, कूड़ादान है, गंदगी, सफाई तो ऐसे भी देखिएगा, कहाँ सफाई हो रही है? अरे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बोल रहा हूँ मैं, और बता रहा हूँ, सुनो। और अरे इनको, अच्छा सुनो, इनको और बताता हूँ मैं। अब ये बोलते कि इन्होंने इसमें स्वास्थ्य में काम करा है। दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल है ना, RML हो गया, सफदरजंग हो गया, एम्स हो गया, वो केंद्र के अंडर में है। पहली बात तो ठीक है, केंद्र के अंडर में है, वो सबसे अच्छे ज्यादा वही काम करते हैं। सर्च कर लो गूगल में, सर्वे करवा लो, ये 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल है। तो काम करने का मौका देंगे तब तो अंदर में है ना, हमने कोरोना के अंदर देख लिया था देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, लोग लगातार दर मौतें हो रही थी देश के अंदर, जब एक माँ नहीं निकल रहा था देश के राजा के मुंह से। इन्होंने बोली कोरोना में जब दिल्ली का बुरा हाल था तो केजरीवाल ने क्या बोला, अरे अमित शाह जी हम से संभाला नहीं जा रहा, आप टेक ओवर ले लो। उसके बाद अमित शाह ने टेक ओवर लिया तो सारी चीजें सही हुई दिल्ली में। तो दिल्ली तो क्या था, जिस तरह लगातार मौतें हो रही थी, लोग सड़कों पर मर रहे थे। केजरीवाल ने क्यों बोला कि अमित शाह जी आप टेक ओवर ले लो? बताओ क्यों बोला केजरीवाल ने? देश के गृह मंत्री हैं, गवर्नमेंट के अधीन ये भी आता है कि अगर दिल्ली सरकार जो बड़े हॉस्पिटल हैं, आप उसके ऊपर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हो, अभी इन्होंने RML का बताया, सफदरजंग का बताया, तो वहाँ क्यों ठप पड़ी है स्वास्थ्य सेवा बताइए। अरे भाई सुनो, आपका फिर नॉलेज कम है। सबसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो इन तीनों का है।
वहाँ पे सबसे बड़े बड़े डॉक्टर इन तीनों हॉस्पिटल में बैठते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बाहर निकल जाते तो क्या दिक्कत था? इनके पार्टी में सुनो, दिक्कत ये है कि लगातार ये सत्ता से पीछे हैं दिल्ली के अंदर, इनकी सरकार नहीं बन पा रही। ये लोग चाहते हैं किसी धांधलेबाजी से करके, दिल्ली में 2025 में चुनाव है और ये लोग चाहते हैं फ्रंट लेवल पर मुख्यमंत्री को बदनाम करें। लेकिन ये भूल चुके हैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने लगातार 2 बार अपना जनादेश अरविंद केजरीवाल के लिए, अरे कितनी सीटें गिरा लोगे, 62 सीटें हैं, 62, अब पता लग जाएगा आपको। चलो इन्होंने बोला तो दिल्ली की जनता ने आज तक एक भी एमपी सीट क्यों नहीं दी उनको? अच्छा हाँ, ये सवाल का जवाब। एमपी सीट नहीं दी। अभी मैं इनसे बात कर लूं कि भाई साहब चलो आप दिल्ली के अंदर जल समस्या बता रहे हो, सड़कें धड़ाधड़ गिर रही हैं, आईजीआई एयरपोर्ट गिर गया, तो ये क्या कहेंगे, ये तो दिल्ली सरकार की नाकामी है। दिल्ली के अंदर जो 7 सांसद बैठे हैं, किसी को काम नहीं बनता, किसी को काम ही नहीं करता। आईजीआई एयरपोर्ट 2009 में जो टेंडर दिया गया था मनमोहन सिंह के टाइम पे दिया गया था, ठीक है, जिस कंपनी दे रहा है उसकी गलती है, तो यहाँ पे मोदी, हाँ मनमोहन सिंह को 2009 में दिया गया था। 15 साल से मेंटेनेंस का काम किसके हाथ में? मैं नई गाड़ी निकाल रहा हूँ 2009 में, मैंने किसी व्यक्ति को भेज दी, वो घिसे जा रहा है, ना इंजन डलवा रहा, ना सर्विस करा रहा, वो कल को मुझसे कह दे भाई साहब गाड़ी खराब दे दी आपने, है? अरे भाई लगातार आप लगातार जलंधर के अंदर, बिहार के अंदर पुल गिर रहे हैं, ये कश्मीरी गेट से नीचे उतरोगे सड़क धंस जाती है, पैदल आदमी जा रहा है, चलते चलते गिर जाता है। इससे साफ पता लगता है दिल्ली में लास्ट गवर्नमेंट कब थी जिन्होंने रोड बनवाया था? दिल्ली में जितने भी काम हुआ है, जहां तक मुझे लग रहा है, ये शीला दीक्षित के टाइम में ही तो काम। शीला दीक्षित के टाइम में हुआ है, ठीक है। बीजेपी ने कब बनवाया? बीजेपी का दोष दे रही है। अब ये कुछ दिन पहले कांग्रेस के साथ चिपके हुए थे आज, ठीक है, ठीक है। अब क्यों अलग हो गए कांग्रेस से? कांग्रेस से क्यों अलग हो गए? ये भी देखिए अपनी अपनी विचारधारा है पार्टियों की। पार्टी ने लोकसभा के अंदर अपना चुनाव लड़ा, जनता ने जो अपना आदेश दिया वो उसका स्वागत है।